हाय एवरीवन, मैं हूँ संगीता झा और एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ मैं आप सबका अपने चैनल स्टडी होम पे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर्स में लेसन नंबर 2 और आपको सिलेक्शन चाहिए तो प्लीज इसको जरूर देखें, इस क्वेश्चन को जरूर समझें, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो यूपीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का हो, एआरओ का हो, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम हो, चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, तो आपसे पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। कंप्यूटर के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और या फिर आप कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम देते हो, चाहे आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम दे रहे हो, तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चाहे आप ट्रिपल सी का एग्जाम देते हो, जो कि आज हर एग्जाम देने के लिए आपसे पूछा जाता है कि आपने ट्रिपल सी क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है, तो आप सब इसको जरूर देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लेसन नंबर 2 का पार्ट है। लेसन नंबर 2 में पूछा गया है आपसे कि फायरवॉल क्या होता है, यही आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव वॉल विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर कंप्यूटर। इनमें से कौन सा वर्क करता है एज अ प्रोटेक्टिव वॉल की तरह, एक प्रोटेक्टिव सुरक्षा दीवार की तरह, विच इज यूज टू प्रिवेंट, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए? अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए अनऑथराइज एक्सेस से। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन कि वो कौन सी दीवार है, वो कौन सी प्रोटेक्टिव वॉल है जो कि अनऑथराइज एक्सेस से हमारे कंप्यूटर को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सही आंसर है, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट रिव्यू ऑफिसर 2020 के क्वेश्चन पेपर में। तो सही आंसर है इसका फायरवॉल। और ऑप्शन क्या है आपके? साइड वॉल, जो कि गलत है, वॉलपेपर, ये भी गलत है, नन ऑफ द अबव, ये भी गलत ही ऑप्शन है। सही आंसर है आपका फायरवॉल। तो दोस्तों, फायरवॉल बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि कोई एक ऐसी दीवार जिसके पास अगर हम पहुंचते हैं तो तुरंत क्या होती है? आग लग जाती है। तो भैया ये आग जो है ये अपने आप नहीं लगती है, ये क्योंकि ये ऑफिशियल वर्क में ये काम कर रहा है। फायरवॉल आपके घर में काम नहीं कर रहा है, तो किसी भी दीवार के पास आप जाओगे तो आग नहीं लगेगी, क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स है, तो ये कंप्यूटर में ही काम करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप यूज करते हो कई सारे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कंप्यूटर को, कई सारे क्विक हील यूज करते हो आप। ठीक है, बहुत सारी प्रोटेक्शन के लिए कंप्यूटर को, ताकि मेरे डेटा को कोई एक्सेस ना कर सके, मेरे डेटा पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना आ जाए जो कि मेरे कंप्यूटर को खराब कर सके। ठीक है, तो आप क्या करते हो उन सब के लिए? अपने कंप्यूटर पे एक सिक्योरिटी लाते हो। ठीक है, एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर पे, ताकि मेरा कंप्यूटर जो है वो सेफ होके रह सके। ठीक है, तो फायरवॉल भी ऐसे ही वर्क करता है बड़े बड़े कंपनीज के लिए। कोई भी कंपनी है, सेंट्रलाइज है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो अपने कंपनी में क्या करते हैं? फायरवॉल प्रोटेक्टिव रखते हैं अपने कंप्यूटर्स को, ताकि बाहरी बंदे जो है वो हमारे कंप्यूटर से उस डेटा को चुरा ना सके, वो हमारा असली रूप धर के ना सके, और वो हमारी डेटा को एक्सेस ना कर सके। तो इसीलिए फायरवॉल का बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है, तो फायरवॉल क्या होता है वो आप जान लीजिए। फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, लेकिन फायरवॉल जो होता है ये वर्क करता है एज अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों तरीके से। ठीक है, तो फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम अ प्राइवेट नेटवर्क। यानी कि प्राइवेट नेटवर्क क्या है? प्राइवेट नेटवर्क मान लीजिए किसी बैंक का है, जितने भी इंटरनेट पे हम लोग डेटा को एक्सेस करते हैं, मोबाइल के थ्रू इंटरनेट से हम डेटा को कहीं से भी गूगल करते हैं, तो वो क्या है? वो एक पब्लिक नेटवर्क है, क्योंकि उसको हम भी एक्सेस कर रहे हैं, दूसरे बंदे भी एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी बैंक में जाते हो तो आप वहाँ की डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हो, सिर्फ बैंक के बंदे ही एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ के ऑथराइज्ड पर्सन है, उनके पास एक आईडी और एक पासवर्ड होता है, जिसके थ्रू वो बैंक की डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जितनी उनको प्रिविलेज होती है। ठीक है, तो फायरवॉल भी ऐसे ही वर्क करता है। और बैंक की जो खुद की इंटरनेट होती है उसी को हम बोलते हैं प्राइवेट नेटवर्क, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने नेटवर्क ऑपरेटर से वो उतना नेटवर्क वो खरीदते हैं कि भैया ये मुझे इतना नेटवर्क मेरे हर महीने लगेगा, तो ये नेटवर्क जो है ये मेरा नेटवर्क है, इसको कोई भी अदर पर्सन या फिर कोई अलग पब्लिक, यानी कि हम लोग जनरल पब्लिक जो है, जनरल पीपल जो है, वो इस नेटवर्क को एक्सेस ना कर सके। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्राइवेट नेटवर्क, ताकि
ये जो नेटवर्क है, जैसे आपके घर में एक पाइपलाइन लगता है, तो वो पानी जो है वो सिर्फ आपके घर ही पहुंचता है, आप दूसरे के घर उस पानी को नहीं पहुंचा सकते हो, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो पाइपलाइन होती है वो पानी वो सबको प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि वो क्या है, पब्लिक नेटवर्क है। आपका हैंड पंप लगा होता है, वो क्या है, पब्लिक नेटवर्क के थ्रू ही है, जिसको कोई भी बंदा क्या कर सकता है, वहां से पानी को निकाल सकता है, ठीक है। और जो आपके घर का जो पानी का पाइपलाइन है वो आपका प्राइवेट नेटवर्क है, समझ लीजिए इसको ऑप्शन के थ्रू, मतलब एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझा रही हूँ कि घर का जो पानी का जो पाइपलाइन है वो आपका है, वो सिर्फ आपके घर ही आएगा, ठीक है। और जो हैंड पंप है, जो तालाब है, कुएं हैं, उसको पब्लिकली कोई भी बंदा यूज कर सकता है, तो वो हो गया आपका पब्लिक नेटवर्क। तो ऐसे ही फायरवॉल क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक हार्डवेयर भी होता है, ये वर्क करता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों तरीके से। तो फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि कोई बाहरी बंदा आपके घर जैसे नहीं घुस सकता है बिना आपकी परमिशन से, उसी को बोलते हैं अनऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस कौन करेगा, वो अनऑथराइज्ड पर्सन ही डेटा को एक्सेस करेगा, डेटा को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, डेटा को छूने की कोशिश करेगा, तो उसी को बोलते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस करना। तो फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस को ये रोकता है टू और फ्रॉम अ प्राइवेट नेटवर्क, किसी भी प्राइवेट नेटवर्क में, किसी भी प्राइवेट नेटवर्क से, ठीक है। यानी कि प्राइवेट नेटवर्क हम हो गए और दूसरा वो बंदा हो गया प्राइवेट नेटवर्क वाला, तो उस प्राइवेट नेटवर्क से हमारे डेटा को, हमारे प्राइवेट नेटवर्क को क्या करता है, फायरवॉल प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्शन वॉल की तरह ये काम करता है। We can say firewall is a tool that can use to enhance the security feature of a computer connected to the network such as LAN or the internet। अब ये क्या कह रहा है, हम कह सकते हैं कि फायरवॉल काम करता है एक टूल की तरह, या फिर ये एक टूल है जो कि यूज होता है सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए, सिक्योरिटी फीचर को इनहेंस करने के लिए, हमारे कंप्यूटर की, हमारे नेटवर्क के सिक्योरिटी फीचर को इनहेंस करने के लिए ऑफ अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, जो कि जितने भी कंप्यूटर जो है वो प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, तो उसकी सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए हम फायरवॉल का यूज करते हैं, और ये टूल की तरह काम करता है। और ये जो नेटवर्क है ये क्या है, ये नेटवर्क है आपका लैन, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, लैन आपके ऑफिस का नेटवर्क, आपका खुद का नेटवर्क, ठीक है। खुद का नेटवर्क यानी किसी एक बंदे का नहीं, किसी एक ऑफिस का जिसमें 10-12 कंप्यूटर्स जो हैं, 10-12 बंदे जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के से क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी फीचर को इनहेंस करता है कि आपकी डेटा को कोई और बंदा एक्सेस ना कर सके, कोई और बंदा जो है उस इंफॉर्मेशन को चुरा ना सके, इसलिए ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फिर क्या बोला गया है, ये है फायरवॉल कंप्यूटिंग। अब इसको डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क लैन, यानी कि आपके ऑफिस के 3 कंप्यूटर, और ये लगा हुआ है फायरवॉल, और ये है वैन, वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। आप जाते हो, मान लीजिए आप पंजाब नेशनल बैंक में आपका अकाउंट है, और आप एक जगह से क्या करते हो, आप एटीएम का यूज करते हो ना, आपने किसी भी पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी एटीएम से आप क्या करते हो, पैसे निकाल लेते हो, तो वो क्या हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। उनका एटीएम जो है इस शहर में भी है, दूसरे शहर में भी है, आप वहां से पैसे निकाल लेते हो, तो यानी कि वो फैला हुआ है, वाइड रेंज में फैला हुआ है, तो उसको बोल दिया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क ने लगा दिया है फायरवॉल अपने कंप्यूटर्स पे कि हमारे ऑफिस के बंदे ही इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे पीएनबी बैंक के बंदे ही पीएनबी बैंक से पैसे को निकाल सकते हैं, पीएनबी बैंक में जा सकते हो क्योंकि आपका खाता उस बैंक का है, ठीक है। तो और बीच में लगा हुआ है ये फायरवॉल, तो बाहर से लैन का जो बंदा है, वो कंप्यूटर पहला वाला मान लीजिए, वो घुसने की कोशिश कर रहा है वैन के किसी एक कंप्यूटर में, क्यों, क्योंकि वहां से वो डेटा को चुरा सके और दूसरे बंदे को वो डेटा प्रोवाइड कर सके। आपने कई बार हैकर के बारे में पढ़ा होगा, तो हैकर कैसे काम करता है, आपकी इंफॉर्मेशन को ही तो चुरा लेता है। आपने बैंक में पैसे भरे, हैकर को आपका एटीएम का पिन पता चल जाए, आपका अकाउंट पता चल जाए, तो वो क्या करता है, आपके बैंक के पैसे गए, रातों रात पैसे आपके चोरी हो जाते हैं। तो कैसे होता है भैया, ये अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है आपकी डेटा को, आपकी आइडेंटिटी को चुरा के, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, अगर फायरवॉल प्रोटेक्टेड है, आपका मोबाइल जो है वो फायरवॉल प्रोटेक्टेड है, आपके मोबाइल से कोई इंफॉर्मेशन चुरा नहीं सकता है अगर आपने उस पर सिक्योरिटी लगा के रखा है। तो ये जो फायरवॉल है ये वर्क कर रहा है एज अ
सिक्योरिटी गार्ड की तरह, ठीक है। किसके बीच में? लैन के बीच में और वैन के बीच में। लैन बाहरी बंदे, वैन आपका प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो फायरवॉल कैसे काम करेगा? अब मान लीजिए लैन के एक पर्सन ने अंदर जो वैन का एक कंप्यूटर है, तो वहां से डेटा को चुराने के लिए वो क्या कर रहा है, उसने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। अब फायरवॉल क्या करेगा? चेक करेगा कि ये जो बंदा इनको इंफॉर्मेशन भेज रहा है बाहर से, ये बंदा मेरे ऑफिस का है कि नहीं, इसके पास मेरे ऑफिस की आईडी है कि नहीं, इसके पास मेरे ऑफिस की पासवर्ड है कि नहीं, जिस कंप्यूटर से ये डेटा को मांग रहा है वो इसको डेटा प्रोवाइड करा रहा है कि नहीं। तो ये सब चेक करेगा, पता करेगा। अरे कहेगा अरे भाई ये तो मेरे ऑफिस का बंदा है ही नहीं, तो इसको बाहर करो यहाँ से, इसको यहीं पे क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। तो ये क्या करेगा? ये वर्क करेगा प्रॉक्सी सर्वर की तरह, वर्क करेगा एक सर्वर की तरह, और वहीं पे उस बंदे को क्या कर देगा, उसकी आईडी को वहीं पे डिलीट करेगा, वहीं पे ब्लॉक करेगा, और आपके नेटवर्क यानी कि वैन को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी को इनहेंस करके कि भैया बाहर से बंदे आ रहे थे, मैंने यहाँ पे इसको रोक दिया है, आपके इन्फॉर्मेशन को ये चुरा नहीं सकता है, ठीक है। तो यही वर्क करता है फायरवॉल की, इंफॉर्मेशन को वहीं पे ब्लॉक कर दिया, इंफॉर्मेशन को उसने वहीं पे जला के राख कर दिया, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव वॉल की तरह काम कर रहा है कि हमारे घर में ये चीजें नहीं आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ से क्या किया गया है, पहले से आपने इस पे सिक्योरिटी फीचर लगा के रखी है कि बाहरी बंदे जो हैं वो आपकी डेटा को चुरा न लें, इसलिए आपने फायरवॉल इंस्टॉल कर रखा है अपने नेटवर्क पे। मैं तब से आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी। तो कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क में खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, किसी भी पब्लिक नेटवर्क से आने वाली इंफॉर्मेशन को, विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल, ठीक है। तो यही था आपका फायरवॉल। अब फायरवॉल भैया काम कैसे कर रहा है, आपकी नेटवर्क को बचा कैसे रहा है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो हाउ डज अ फायरवॉल प्रोटेक्ट एनी नेटवर्क? तो किसी भी नेटवर्क को फायरवॉल प्रोटेक्ट कैसे कर रहा है, कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो फायरवॉल प्रोटेक्ट कैसे कर रहा है अपने आपके कंप्यूटर को, वो मैंने आपको बताया है कि फायरवॉल इंस्टॉल हो जाएगा आपके नेटवर्क पे, और आप इसको इंस्टॉल करोगे और बाहरी बंदे जो हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वर्क करेगा 24 घंटे 7 दिन एज अ सिक्योरिटी गाइड की आपके इंफॉर्मेशन को कोई बाहरी बंदा, जो बंदा आपके ऑफिस से ऑथराइज नहीं है, जिसके पास आपने ऑथराइजेशन नहीं दे रखा है कि हाँ भैया तुम मेरे घर में घुस सकते हो, तुम मेरे घर से कोई भी चीज उठा सकते हो, अपने इंफॉर्मेशन उसको नहीं दे रखा है, आपने उसको ये नहीं बोल रखा है कि आप मेरे घर के बंदे हो, आप मेरे घर घुस सकते हो। तो फायरवॉल क्या करेगा, उसको वहीं पे बंद कर देगा, उसको उसकी इंफॉर्मेशन को वहीं पर डिलीट करेगा, वहीं पर ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो फायरवॉल इस प्रकार से आपके नेटवर्क में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है किसी भी प्राइवेट नेटवर्क के बंदे को। अब पूछा गया है कि फायरवॉल के बेनिफिट क्या है, तो फायरवॉल के बेनिफिट क्या है वो देख लीजिए। फायरवॉल प्रोवाइड्स फॉलोइंग सर्विसेज अवेलेबल टू हेल्प प्रिवेंट अगेंस्ट मालवेयर, रैंसमवेयर एंड वायरसेस। तो फायरवॉल प्रोवाइड करता है आपको कई प्रकार से सिक्योरिटी अगेंस्ट द मालवेयर, यानी कि जो आप क्विकली यूज करते हो वायरसेस को बचाने के लिए। मालवेयर यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन को कोई बंदा एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है और आप इसको बचा रहे हो, तो खराब इन्फॉर्मेशन आपके पास ना जाए, ताकि आपके सिस्टम जो है वो क्रैश ना हो सके, तो ठीक है। तो मालवेयर, रैंसमवेयर और वायरसेस को से प्रिवेंट कराने के लिए आपको फायरवॉल जरूर इंस्टॉल करना चाहिए, ये इसका बेनिफिट है। फिर है एंटीवायरस गेटवेज, एप्लीकेशन कंट्रोल, वेब रेपुटेशन। आप जानते ही होंगे कि एक ही डेटा आपको बार बार मिल रही होती है, आप कोई भी गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो आपको वही डेटा बार बार घूम फिर के मिल रही है, यानी कि कोई आपके इन्फॉर्मेशन को किसी ने हैक कर लिया है, आपके मोबाइल को, आपके कंप्यूटर को किसी ने हैक कर लिया और बार बार वो बंदा आपको वही इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, ठीक है। इंट्रूजन प्रिवेंशन यानी कि कोई बंदा जो है वो क्या कर रहा है कि आपकी आईडी और पासवर्ड को उसने चुरा लिया, तो वो बंदा बन गया आपकी तरह ही हो गया और आपके बैंक गया और आपके इंफॉर्मेशन को निकाला और आपके एटीएम से पैसे को उसने गायब कर दिया। तो यही होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन, यानी कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको चोरी कर लिया है उसने और हमारी तरफ वो बंदा बन गया है विद द हेल्प ऑफ हमारी आईडी और पासवर्ड होता है। फिर होता है वेब ब्लॉकर, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ब्लॉक कर देता है। स्पैम ब्लॉकर स्पैम इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करता है, जो बेकार की इंफॉर्मेशन है उसको। और लॉस प्रिवेंशन यानी कि ज़्यादातर डेटा को लॉस होने से बचाता है। तो यही है फायरवॉल की बेनिफिट्स, ठीक है। देखिए फायरवॉल का डायग्राम बना हुआ है और ये कैसे काम कर रहा है।
इंटरनेट के थ्रू अनवांटेड ट्रैफिक जो है वो आपके पास आ रही है, बार बार इंफॉर्मेशन आपको भेजा जा रहा है, हैकर्स बार बार आपको इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं कि मुझे आपके इंटरनेट में, आपके जो प्राइवेट नेटवर्क है उसमें घुसना ही घुसना है। ठीक है, ये है आपका लैपटॉप जिसके पास है इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, जिसके पास है आपकी ऑफिस का आईडी और पासवर्ड, आपका ऑफिस का ये हेड बंदा है। तो ये इंटरनेट के थ्रू बार बार करेगा, क्या करेगा, आपकी डेटा को हैक करने की कोशिश करेगा, आपसे डेटा को चुराने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन फायरवॉल क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। आपको देखेगा कि ये बंदा बाहर का है, ये बंदा बाहरी है, इसको इंफॉर्मेशन जो है हमें नहीं प्रोवाइड करना है, ये बाहर का बंदा है, इसको मैं घर में घुसने नहीं दूंगा। तो ये उसको वहीं पे फायरवॉल क्या करेगा, वहीं पे ब्लॉक कर रहा है। आप देख रहे हो रेड करके क्रॉस बना हुआ है, तो इसको वहीं पे उसने रोक दिया अनवांटेड ट्रैफिक्स को। और ये है आपका कंप्यूटर जिसको बाहर से भी कोई डेटा एक्सेस करनी है तो वो क्या करेगा, आपको वहां से पाथ प्रोवाइड कर देगा। आप बाहर जा सकते हो, कोई भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो, किसी भी डेटा को बाहर से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कोई बाहरी बंदा जो है वो आपके ऑफिस में घुस के डेटा को चुरा नहीं सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो फायरवॉल का मेन काम यही होता है। तो आप सब बताइएगा मुझे कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको कैसे लगा, समझ में आया है कि नहीं, फायरवॉल आपको कैसा लगा जो मैंने आपको समझाया है इतनी मेहनत से। तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू दोस्तों।